हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड मेथड है वो द इंटीग्रेशन मेथड। द इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, टू डिस्क्राइब दिस मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई एफ एक्स है, उसको ज़ीरो के इक्वल करके हम लोग क्या करते हैं, रूट फाउंड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें वी रीराइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जो ये एक्स है अगर हम उसको 5x मान लिया, क्या क्या हमने, ये जो x है अगर हमने इसको 5x माना है, ठीक है। तो देखिए आगे हम क्या बोलेंगे कि लेट एक्स नॉट, जो हम एक्स नॉट निकालते थे जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था, एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू substitute it for x on नहीं आ रहे वापस, राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वी obtain the first approximation, ठीक है। हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, तो देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, हम x1 इज इक्वल टू 5x0 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हमें ऐसे ही काफ़ी सारे निकालने हैं तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कौन कौन से हो गए, अगर x2 निकालेंगे तो 5x1, मतलब एक पहले वाले का 5 निकालना है, x3 इज इक्वल टू 5x2 आ जाएगा, ऐसे xn निकालेंगे तो हम क्या देगा 5xn, ये हमारा आ गया, सॉरी n और एक कम है तो n-1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही क्वेश्चन हमने किया था, देखो ये था, इसको हमने बाइसेक्शन से किया था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड से। किससे, इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, अब उस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमें एक्स निकालना था, वैसे ही हमने निकाला, इसको रूट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेंज दे रखी है, रेंज हमको दे रखी है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हमें इसमें रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और इस 1 को इधर भेजा, तो देखो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1 और ये 1 इधर आ गया, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1,
इसको जब मैं सोल्व करूँ एक्स इज इक्वल टू 1/√, में एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और हमने बोला था एक्स इज इक्वल टू 5x होगा, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 5x मान सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई f(x) हमको दे रखा है, क्या चीज़, x e की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब हम f(x) को क्या करते थे, 0 के इक्वल मानते थे, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x e की पावर x इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। क्योंकि क्यों होगा, देखो मैं बता देती हूँ आपको, x इज इक्वल टू 1 ई की पावर x होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ, ये x की वैल्यू, और हम जानते हैं हमें x की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, यहाँ से 5x के इक्वल रखनी है। अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5'x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 एंड ये हो गई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या मिलता है हमें, f(0) इज इक्वल टू, अब f(x) की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 e की पावर 0 माइनस 1 करती हूँ तो वैल्यू आती है -1, जो कि नेगेटिव है। अगर सेकंड में अगर f इज इक्वल टू एक्स बराबर मैं 1 पुट करूँ तो हमें देखने को मिलता है 1 डॉट ई की पावर 1 इज -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी, इसको जब सॉल्व करूँगी तो यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर 1 उसकी वैल्यू होती है 2.718 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.718। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये वाली संख्या है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का रेशियो बनता है। तो हमारी रेंज हो गई यहाँ पे किस किस के बीच में, 0 एंड 1। ठीक है, सो नाउ आगे देखते हैं हम यहाँ से, अगर हम x0 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, x0 a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ये वाली टर्म a होती है और ये वाली टर्म b होती है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, ये x0 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x1 कैसे निकालना है, देखो जैसे यहाँ हमने देखा था कि हमें x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है, वैसे निकालना है जब तक हमारे पास क्या ना हो जाए, जब तक हमारे पास कोई दो सेम वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू फॉर्म होता है 5x0 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू, अब 5x, देखो 5 की वैल्यू है ये, अब यहाँ पर x0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का ई x0, ये होगा ई की पावर माइनस 0.5 पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0.6065। देखो कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, आपको नहीं आता मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे आप देखोगे, दिख रहा है ना आपको, देखो कैसे करना है, जैसे ई, तो देखो ये पीला है, शिफ्ट दबा देंगे हम पीले के लिए, तो ई इसकी पावर, अगर रेड चाहिए रेड वाले के लिए तो रेड वाला दबा देंगे, येलो वाला चाहिए तो येलो वाला, तो हमें येलो वाला चाहिए था कि पावर एक्स में, तो येलो वाला दबा दिया शिफ्ट। ठीक है, ई की पावर में हमारा है -0.5, तो हम यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, ठीक है, फिर लगाएंगे 0.5 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको देखेंगे आगे, देखो 0.6065, तो 0.6065। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं आगे। अब हम निकालेंगे x2, क्या हो जाएगा ऐसे 5x1, तो x1 की वैल्यू ये है, तो e की पावर माइनस x1 की वैल्यू है
0.6065। इसको वापस सॉल्व करते हैं हम। तो देखो क्या होगा, यहाँ से AC से पूरा क्लियर हो जाता है। फिर वापस शिफ्ट दबाएंगे, e की पावर लेंगे, ब्रैकेट माइनस 0.6065, ब्रैकेट बंद, दिख रहा है, ठीक है। और इक्वल हमारे पास आ गया 0.5452, ठीक है। और इसे हटा देंगे 0.5452। ऐसे करके अब मैंने आगे कर रखे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। 5x2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 5452, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5797, ठीक है। नेक्स्ट निकालूंगी x4 इज इक्वल टू 5x3 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.5797 इज इक्वल टू 0.5600। x5 निकालती हूँ तो मेरा x5 निकल के आता है, आप लोग निकाल लेना। x5 निकल के आता है मेरा 0.5711। x6 निकालती हूँ 0.5649। x7 निकाला मैंने तो आ गया 0.5684। x8 निकाला तो 0.5664। तो देखो ये मेरी तीन वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। हम एक और पढ़ते हैं, थर्ड मेथड है हमारा, जिसका नाम है न्यूटन रेफसन मेथड। देखो छोटा है इसलिए मैं इसी क्लास में साथ के साथ बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कैलकुलेटर एग्ज़ाम में भी अलाउड है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, इसमें हम वही करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू सबसे पहले 0, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हम निकालेंगे यहाँ से x0 एन अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हम रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। और लेट x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। इसके अंदर क्या निकालना होता है, x0 हमें निकल जाता है इससे, बाकी हमें निकालना है x1, तो वो x0 प्लस h करके निकलेगा। ये सब कुछ कैसे आएगा मैं समझा देती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ से हमें f(x1) मिलेगा इज इक्वल टू 0। जो x1 होगा उसको हमें f(x1) करके क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। जैसे ही हम 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पे x1 का हमें क्या मिल जाएगा, करेक्ट रूट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये जो है x0, इसका क्या करेंगे हम, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करेंगे। देखिए ठीक है, तो एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, देखो f(x0) इज इक्वल टू हमें निकालना है अगर f(x1), ठीक है, 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला 1 f(x0) प्लस h, ये हमने अभी बताया था। अब हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है कि ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो f(x0) प्लस h f प्राइम x0 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल प्राइम x0 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। देखो ये है एक मेन फॉर्मूला,
ये इम्पॉर्टेंट है, यही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, जो सेकंड टर्म है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाइयर है। ठीक है, तो द सेकंड टर्म इज हायर देन इट्स नेगलेक्ट। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एफ एक्स नॉट, ये वाली टर्म नेगलेक्ट हो गई तो ये दोनों बचिए, प्लस एच एफ प्राइम एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास सिर्फ ये टर्म, इसको नेगलेक्ट किया, ये दोनों टर्म बची ओनली, इसको ज़ीरो के इक्वल कर लिया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स नॉट, और यही हमारा क्या है, इस फॉर्मूले का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हमारे पास एच निकल जाता है उसके बाद में हमें सारी x1 x2 x3 सब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जैसे फाइंड करना है x1, तो कैसे निकालेंगे, x1 निकालने के लिए एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें निकालना है x2 तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस एफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम x1। ऐसे ही अगर हमें एक्स एन निकालना है, प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एन मतलब एक कम करके माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे देखिए, अब हम करने वाले क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन। देखो अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चन हमने पहले किया है वही सेम करें या दूसरा करें, ऐसे करते दूसरा कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आ रखा है 2021 में आया हुआ है, ये एमएससी में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें रूट फाउंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करा, हमने इफ़ x बराबर 0 पुट किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इक्वल 0 रखते ही हम, तो यहाँ से एफ एक्स 0 इज इक्वल टू 0 की पावर 3 माइनस 2 0 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5, जो कि क्या है, नेगेटिव। अब अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू, देखो सॉरी यहाँ पर ये 0 ही आएगा और यहाँ सिर्फ 1 आएगा क्योंकि हम पूरे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो रहा है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये मिल जाएगा हमको -6, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों में माइनस, हमें एक माइनस और एक प्लस चाहिए। तो हम यहाँ से x बराबर 2 पुट करते हैं तो हम देखते हैं f2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, -1 आ जाती है। ये भी माइनस है, ये भी नहीं होगा। x बराबर हम जब 3 पुट करते हैं तो हम देखते हैं f3 की वैल्यू आ जाती है +16, यानी कि ये दोनों सही है क्योंकि एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, और रिलेशन यही बोलता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो देखो आगे, तो हमारे रूट फाउंड हो गए हैं, हेंस रूट इज लाई बिटवीन 2 and 3। सो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। नाउ अब हम क्या निकालें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ से कि हमें एफ एक्स नॉट निकालना है। ये देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, पहले चाहिए हमें एफ एक्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एफ एक्स नॉट। कैसे, एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू
एक्स नॉट का क्यूब, यहाँ पर एक्स है ना, उसकी जगह सबकी जगह नॉट लगाना है, प्लस 2x0 माइनस 5। ठीक है, अब एक्स नॉट की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ पुट करेंगे, 2.5 की पावर 3 प्लस 2.5 माइनस 5। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं हम तो हमारे पास कितना आता है, देखो 2 की पावर करेंगे तो ये आ जाएगा 15.625 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5.625। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम निकालना है। देखो हमें यहाँ पे चाहिए एफ एक्स नॉट और एफ एक्स नॉट का प्राइम, तब तो हमें ऐसे निकलेगा ना, तो हमें ये निकालना है एफ प्राइम एक्स नॉट, यानी कि इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ से 3x0 का स्क्वायर प्लस 2x0 तो हट जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। अब x0 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो 2.5 की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 16.75। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है x1, तो x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही x0 माइनस एफ एक्स नॉट एफ प्राइम एक्स नॉट निकालेंगे। वैल्यूज़ निकाल ली हमने, अब यहाँ से पुट करना है। तो जैसे ही हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2.5 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, देखो एफ एक्स नॉट की वैल्यू है 5.625 और एफ प्राइम की वैल्यू 16.75। तो वैल्यू इनपुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, 5.625 डिवाइड बाय 16.75 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं हम 2.161 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x1 निकल के वापस से हम निकालेंगे एफ एक्स वन, यानी कि इस वैल्यू को हम किस वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे वापस से x की जगह x1 करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन है ना, तो x1 की वैल्यू देखो, x1 का क्यूब माइनस 2x1 माइनस 5, तो x1 की वैल्यू क्या है 2.1641 पावर 3 माइनस 2.1641 माइनस 5। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, देखो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप लोग कर लेना 0.48061। अब इसका क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, 2x1 का स्क्वायर, सॉरी 3 है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू, फिर x1 की वैल्यू यहाँ पुट करी जाएगी 2.1641 माइनस 2, और यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन है हमारे पास 12.0499। ठीक है, ये अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब तक हमारे पास कोई वैल्यू सेम ना आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से x1 माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ प्राइम x1, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा 2.1641 माइनस 0.8069 डिवाइड बाय 12.0499। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 2.0971। अब हम निकालने वाले हैं यहाँ से क्या चीज़, एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स टू निकालने के लिए फिर वापस से क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर एफ एक्स टू, तो एक्स टू की पावर 3 माइनस 2 x2 माइनस 5। अब जब इसमें x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी है 2.097, इसकी पावर 3 माइनस 2.097 माइनस 5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स टू की वैल्यू आएगी -9.397। अब हम निकालेंगे यहाँ से एफ प्राइम एक्स टू इज इक्वल टू 3x2 उसका स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3
x2 की वैल्यू कितनी है 2.097, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 11.1934। ठीक है, आगे देखिए अब हम निकालेंगे यहाँ से x3, तो क्या होगा x2 माइनस एफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम x2। अब एफ x2 और एफ एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और x2 की वैल्यू भी यहाँ पुट, तो क्या होगा 2.0971 ये थी, माइनस एफ x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9.397 डिवाइड बाय एफ प्राइम, इसकी वैल्यू है 11.934। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2.9366। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो न्यूटन है उसका मॉडिफाई पढ़ेंगे। ये जो न्यूटन रैफसन था इसका हमें एक और बड़ा रूप पढ़ने वाले हैं, न्यूटन रैफसन का मतलब मॉडिफाइड न्यूटन मेथड, ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है।